Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature, a paradise of confusion. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जस्टिस। जस्टिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, इन्होंने और भी बहुत सारे प्ले लिखी है। जस्टिस जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये जुडिशियरी या फिर इसी से रिलेटेड होगा। आप इसके जो बुक का जो कवर है उस पे भी देख सकते हो कि न्याय की देवी जो है सो बनी हुई है। ठीक है, जिसके जिनके आंखों में पट्टी है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर जॉन्स गॉल्सवर्दी ने जो ये जस्टिस प्ले लिखा है, इनका ये टाइटल क्या सोच के इसका टाइटल जस्टिस दिया था। ठीक है, क्या यह टाइटल आयरॉनिक है, सटायरिकल है, या रेलिवेंट है या नहीं है। तो इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए जस्टिस का प्ले से 3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न है कि जस्टिस का टाइटल डिस्कस करने, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल पूछता है, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, उसके बाद जस्टिस एज ए सोशल ड्रामा और ए सोशल ट्रेजेडी पूछता है, तो वो भी हम लोग आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है इसके अलावा पूछता है कि हाउ गुड प्ले राइट जॉन गॉल्सवर्दी इज डिपिक्ट इट बाय डिस्कसिंग जस्टिस। तो ये तीनों का आपको इससे इस वीडियो से आइडिया लगेगा। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें थोड़ी सी समरी भी इंक्लूड की है, क्योंकि वो जरूरी था ताकि वो आपको स्टोरी पता चले, उसके हिसाब से हम लोग टाइटल डिस्कस कर पाए। और जो इसका थीम है वो भी इसके टाइटल से बहुत ही रिलेटेड है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके थीम भी डिस्कस किए। तो जस्टिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। मेरा मतलब मैं आपको सब लोगों का मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप एक बार जाके इसे पढ़िएगा। बहुत ही इम्पैथिक प्ले है, मतलब ह्यूमन का जो बेसिक जो होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट ये प्ले है। जब एक बात और बताना चाहता हूँ, जस्टिस प्ले को जब पहला बार परफॉर्म किया गया था, तो जो वहाँ के जो मिनिस्टर थे, जो लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री, वो भी प्ले बैठकर देख रहे थे। और ये प्ले देखने के बाद उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब लोग कुछ लोग क्राइम करते हैं तो उन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है और वहां उन्हें अकेले रहना पड़ता है। तो इसमें उन्होंने बहुत ही सुधार किए, क्योंकि ये जस्टिस प्ले जो है सो पूरा पोर्ट्रे करता है कि कैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ड्यून कर देता है आदमी का पूरा लाइफ को। कैसे आदमी इमोशनली इमोशनली जो है सो एग्जॉस्ट हो जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और क्या उसके लेटर रिपरकशंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग अभी इसके थ्रू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है लेक्चर। तो देखिए जस्टिस जस्टिस क्या है, सोशल ड्रामा है। जस्टिस इज ए सोशल ड्रामा that deals with themes of class, morality, and the legal system. The play centers around the trial of a young man named Holder, who commits forgery in desperate attempt to provide for his wife and children. The the play raises question about the fairness of the legal system. अब देखिए प्ले जो है सो क्वेश्चन करता है, किसको क्वेश्चन करता है, लीगल सिस्टम को क्वेश्चन करता है। ठीक है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑन क्रिमिनल बिहेवियर। और जो आपका लीगल सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे क्रिमिनल का। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मोरल जजमेंट। और कैसे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर मान लीजिए कोई छोटा सा भी क्राइम करता है, अगर वो मान लीजिए जेल में जाके 2 दिन भी रहकर आता है, भले वो दोषी हो या दोषी ना हो, पर पूरी सोसाइटी एज ए होल उसको जो है सो दोषी मानती है, एज ए होल उसको क्रिमिनल मानती है। भले ही जुडिशियरी ने, और ये बहुत ही कॉमन चीज है। अगर कोई आदमी आपकी जान पहचान का, अगर आपके आस पास का कोई आदमी अगर जेल गया हुआ होता है, तो बोलते हैं उससे दूर रहो, वो सही आदमी नहीं है। ये बात अलग है कि उसे वो क्राइम करके जेल गया है या फिर उसे फंसाया गया है। तो ये बातें यहाँ पर देखने लायक है। ठीक है, तो हम तो हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल और जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल। तो आज हमारा फोकस जो है सो पूरा का पूरा टाइटल पे है। अब चलिए हम लोग देखते हैं द वर्ड जस्टिस। जस्टिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन वेरियस वे। अब देखिए जस्टिस को बहुत तरीका से इंटरप्रेट किया जा सकता है, क्योंकि टाइटल जस्टिस हम लोग इसको पहले देखते हैं कि जस्टिस का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग जो है सो प्ले के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है।
तो एट द फंडामेंटल लेवल इट स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, ये सब चीजों के लिए ये सबको इंडिकेट करता है, एंड एम्प्लॉयज मोरल राइटनेस. द वर्ड ऑल्सो रेफर्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द लीगल सिस्टम, द डिस्पेंशन ऑफ द इम्पार्शियल जजमेंट. देखिए लीगल सिस्टम और इम्पार्शियल जजमेंट के बारे में ये बात करता है, एंड द प्रोसेस ऑफ लॉ. अब जस्टिस जैसे ही सुनते हैं तो हम लोग के माइंड में जो थी आता है वो होता है जज, क्योंकि जज जो है सो जस्टिस डिलीवर करता है. ठीक है. जस्टिस इन रेट्रोस्पेक्ट हैज आयरनिक अंडरटोन फॉर वेयर एज वी आर लेड टू एक्सपेक्ट कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. ये आयरनिक भी होता है कि जिस हिसाब से हम लोग को मतलब कि प्रिंसिपल है, जो जस्टिस का प्रिंसिपल है, जो न्याय का सिद्धांत है, वो हम लोग क्या करें, न्याय को जो है सो हम लोग देखते हैं गवाहों के आधार पर, सबूतों के आधार पर. और आप लोगों को पता है कि गवाह और सबूत को बहुत हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है. ठीक है. व्हाट गर्ल, अब देखिए गॉल्सवर्दी जो है, जॉन गॉल्सवर्दी, इसमें एक्चुअली एक्सपोजेस द इनजस्टिस एंड इनइक्विटी ऑफ मैन मैन मेड सिस्टम ऑफ लॉ. अब ये जो जस्टिस जो आपका जो गॉल्स वर्दी है, इस प्ले के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि कैसे मैन मेड लॉ जो है सो एक एक पार्टी का फेवर करता है, एक पार्टी का फेवर नहीं करता है. अब ये तो मतलब बेसिक बात है कि किसका फेवर करेगा, जो रिच होंगे, जो एरिस्टोक्रेट होंगे उनका फेवर करेगा, जो पुअर होंगे उनका फेवर में नहीं रहेगा. अब देखिए टाइटल. द टाइटल the title Galsworthy's play Justice is significant because it is used in an ironic way. The play is about the British legal system and it shows how the system can be unjust and cruel, especially to the poor and marginalized. अभी भी देखिए ये बहुत ही मतलब ये जो प्ले है ये बहुत ही रेलिवेंट है, इसके थीम जो है वो भी बहुत रेलिवेंट है, टाइटल तो रेलिवेंट है ही. क्योंकि कि आप देखिए जस्टिस जो पूरा सिस्टम है, जो जस्टिस का जो सिस्टम है, पूरा लीगल सिस्टम जो है, ब्रिटिश सोसाइटी हो या फिर इंडियन सोसाइटी हो या कोई और भी सोसाइटी हो, तो इसमें आप लोगों को देखिएगा कि गरीब लोगों को न्याय बहुत कम मिलता है. अब मिलता है तो बहुत देर से मिलता है, और देर से मिला हुआ न्याय तो एक बहुत बड़ा अन्याय है, ये बात तो आप लोग जानते ही है. The play's protagonist, William Felder, is a young man who embezzles money from his firm to help a woman he loves. He is caught and sentenced to the 3 year in prison. In prison, he is subjected to harsh treatment and solitary confinement. He is eventually released, but he is unable to find a job and he constantly hurted by his past eventually commits suicide. अब देखिए मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे समरी बताता हूँ एकदम शॉर्ट में, ताकि आपको ये पूरा समझ में आए. तो देखिए जो आपका जो यहाँ पे जो जॉन गॉल्सवर्दी के प्ले का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो है विलियम फेल्डर. इसको क्या होता है, इसको एक ऑलरेडी मैरिड वुमन होती है रूथ करके, उससे इसको अटैचमेंट हो जाता है, अफेक्शन हो जाता है. तो ये उनका हेल्प करने के लिए चेक को क्या करता है, फर्ज करता है, $9 को $90 बना देता है, और उतना पैसा वो निकाल लेता है. ठीक है. 9 को 90 करके यूरो में बना देता है, उतना पैसा निकाल लेता है. वो इसका क्राइम होता है कि ये जो चेक जो है सो उसको मैनिपुलेट करता है और उससे ज्यादा पैसा निकाल लेता है. तो जब ये पकड़ा जाता है, क्योंकि उस दिन सिर्फ वही प्रेजेंट रहता है और पैसा निकालने वही जाता है, तो इसे इजीली से पकड़ लिया जाता है. जब ये पकड़ा जाता है तो ये अपना जो गलती है उसको एक्सेप्ट करता है. ठीक है. लेकिन और उसके बाद इसको 3 साल की सजा होती है. जब ये जेल से निकल कर वापस आता है तो इसे कहीं जॉब नहीं मिलता है. फिर एक दिन क्या होता है कि एक दिन पुलिस जो है सो इसे आता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो इसको हिस्ट्री सीटर बोलते हैं क्रिमिनल के भाषा में, जो हिस्ट्री शीटर रहते हैं उन्हें बीच बीच में थाने में जाकर के हाजिरी लगानी होती है, पुलिस स्टेशन में जाके. तो इसे भी हाजिरी लगानी होती थी पुलिस स्टेशन में, जो कि बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं मानसिक रूप से प्रताड़ना है. ठीक है. एक बार जब उसका सजा उसने काट लिया फिर भी उसे बार बार जाना है, तो ये चीज को भी ये हाईलाइट करता है आपका जो प्ले है सो. तो इसे बार बार वहां पे जा करके जो अपनी हाजिरी लगानी होती थी, थाना में जाके अपना अटेंडेंस दिखाना होता था. तो ये कहता है कुछ दिन जाता नहीं है, तो एक दिन एक पुलिस वाला उधर से आता है इसे अरेस्ट करने के लिए. तो इस ये सदमा में या फिर आप कह सकते हैं हड़बड़ी में ये क्या करता है, छत से कूद जाता है और मर जाता है, सुसाइड कर लेता है. ठीक है. तो ये प्ले, ये पूरा आपका होल समरी एकदम शॉर्ट में मैंने बताया.
अब देखिए, द प्ले एंडिंग सजेस्ट दैट द ब्रिटिश लीगल सिस्टम इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिहेबिलिटेशन और हेल्पिंग पीपल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश लीगल सिस्टम को या फिर दूसरे भी लीगल सिस्टम को कोई खास मतलब नहीं है कि क्या जो है सो व्यक्ति का हेल्प करना, उसे मतलब है सजा देने से। हमारे सिस्टम में ना सिंपैथी है ना इम्पैथी है, उसे मतलब है सिर्फ सजा देने से, ब्रिटिश लीगल सिस्टम में। ठीक है। हेल्पिंग पीपल, इट इज ओनली इंटरेस्टेड इन पनिशमेंट। द टाइटल जस्टिस इज आयरॉनिक। देखिए ये जो है सो जस्टिस किस लिए, सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए जस्टिस सिस्टम है, पूरा जुडिशियरी सिस्टम पनिशमेंट देने के लिए। जस्टिस इज आयरॉनिक बिकॉज इट सजेस्ट that the legal system is fair but in reality it is not। ठीक है। जस्टिस क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि लीगल सिस्टम फेयर है, बट ये फेयर नहीं है। ठीक है। द लीगल सिस्टम पनिशेस फेल्डर हार्शली फॉर हिज माइनर क्राइम while ignoring the bigger crimes for rich husband and wealthy people। अब देखिए जुडिशरी में क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, उन्हें आसानी से फंसा दिया जाता है, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वे आसानी से बचकर निकल जाते हैं। तो ये टाइटल पूरा का पूरा आयरॉनिक है, इसलिए क्योंकि जस्टिस के मतलब होता है न्याय, बट यहाँ न्याय नहीं है, इसीलिए टाइटल पूरा का पूरा आयरॉनिक है। दिस एक्सपोजेस द जस्ट इनजस्टिस एंड हिपोक्रेसी ऑफ लीगल सिस्टम। Galsworthy wrote justice in response to the harsh treatment of prisoners in legal system। और जो जॉन्स गॉल्सवर्दी है, इन्होंने पूरा हार्श सिस्टम जो है ब्रिटिश लीगल सिस्टम का, जो प्रिजनर्स के अगेंस्ट है, उसके शोकेस करने के लिए ये प्ले को लिखा था। He wanted to show how the system could destroy lives and how it could be used to oppress the poor and marginalized। अब देखिए फिर गॉल्सवर्दी कहते हैं कि कैसे ये सिस्टम जो है सो यूज किया जाता है मार्जिनलाइज्ड और जो पुअर सेक्शन जो होता है सोसाइटी का, उसको सप्रेस करने के लिए, उसको अप्रेस करने के लिए। ठीक है। द टाइटल ऑफ द प्ले इज ए पावरफुल रिमाइंडर ऑफ इनजस्टिस दैट कैन एग्जिस्ट इन द नेम ऑफ जस्टिस। टाइटल जो है इनजस्टिस जो कि एग्जिस्ट करता है जस्टिस में, तो ये पूरा का पूरा आयरनिक और पावरफुल रिमाइंडर है। आप अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। The play is a critical commentary on the difference between the true meaning of justice and how it participated in how it is practiced in court। जो जस्टिस का मीनिंग है और जो रियल जस्टिस जो कोर्ट में प्रैक्टिस किया जाता है, वो दोनों में कितना अंतर होता है, वो चीज को भी ये हाईलाइट करता है। Further act of forgery is a crime in the eyes of society, but the punishment meted out to him is out of proportion। अब थोड़ा सा फर्जरी किया, चोरी किया, बट उसके लिए समझिए एक तरह से जो वो सुसाइड करता है, वो जो सुसाइड करता है वो इसलिए करता है क्योंकि उसे मेंटली हरास कर दिया जाता है जुडिशियरी सिस्टम के द्वारा। तो क्या वो उसका जो सुसाइड, क्या मतलब छोटे से क्राइम के लिए एक मौत की सजा, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्या ये इक्वल है, किसी भी हिसाब से ये वो सजा मिलनी चाहिए, तो इस चीज को ये हाईलाइट करता है। Galsworthy uses as his mouthpiece the young attorney Hector From। देखिए हेक्टर फ्रॉम जो होता है इसका वकील होता है फल्डर का, who indicates the legal system as being concerned with human character, situation and suffering। his rhetorical question है, उसका जो बेसिक क्वेश्चन जो एकदम rhetorical क्वेश्चन है वो है, is a man to be lost because he is bad and born with a weak character। ये इसका एक क्वेश्चन है। उसके आगे फिर देखिए क्या बोलते हैं, अंडरलाइंस द रूथलेस एस्पेक्ट ऑफ सो कॉल्ड जस्टिस। ठीक है। एंड हिज वार्निंग, और उसके वार्निंग में कहता है, इम्प्रिजन हिम एज ए क्रिमिनल एंड आई अफर्म यू दैट ही विल बी लॉस्ट। जो कि लास्ट में होता है, और जो इसका प्रिडिक्शन जो है इसका वकील का, हेक्टर फ्रॉम का, वो जाके सही होता है अंततः। ठीक है। गोज अन देखिए गोज अनहेडेडली बाय जज इसको इग्नोर कर देता है, एंड जूरी फेल्डर इन इम्प्रिजन इन द केज ऑफ लॉ नेवर टू एस्केप। वो क्या होता है, वो उसे एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं, उसे सोसाइटी, उसे हर जगह से एक तरह से उसको जेल, इसको हर जगह से उसको प्रिजन किया जाता है, कर दिया जाता है।
क्योंकि उसको निकलने के बाद जॉब नहीं मिल रही होती है, उसका वो जो रिस्पेक्ट जो होता है, जो उसका जो सोसाइटी में एक पोजीशन होता है, वो लूज हो जाता है। The playwright raises serious questions about the fundamental purpose of justice. Is it meant only for punishing the wrongdoer, or is it intended, सॉरी ये 2 बार लिख लिया, 2 बार लिखा गया गलती से, आप इसे हटा दीजिएगा, ठीक है? मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये इसे आप हटा दीजिएगा, ठीक है? और इज इट इंटेंडेड फॉर करेक्टिंग द एरिंग्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये मतलब जो फंडामेंटल क्वेश्चन उठाता है कि जस्टिस का जो पूरा सिस्टम है, जुडिशियरी का जो पूरा सिस्टम वर्क करता है, वो क्या सिर्फ जो गलत काम करने वाले होते हैं सिर्फ पनिश करने के लिए ही होता है, या फिर उसके उसको सुधारने के लिए भी होता है? फिर लोग, क्राइम एंड क्रिमिनल बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। Once criminal has the guilt that he has done something wrong, then he not remain a criminal. ठीक है? Justice is an elusive term and Galsworthy intention is to make the audience pause and ponder over the meaning of such abstract word. अब बताइए कितना abstract है? पूरा प्ले का टाइटल जस्टिस, और जस्टिस कहीं भी नहीं है, ठीक है? तो ये कितना आपका जो है सो एब्सर्ड है, एक्सट्रैक्ट है, ठीक है? एब्सर्ड नहीं बोलना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट बोलना चाहिए। इन द प्ले, Felder and Ruth are portrayed as weak individuals who are trapped in the complex maze of the legal system. They are unable to escape from it and attain freedom. Their only option is to make an unsavory compromise with the situation. अब देखिए ये जो है सो आपका अगेन वही रूथ, और ये जो उसको केज हो जाते हैं, उसको मतलब बांध दिया जाता है, उसे कैद कर दिया जाता है, वो वहां से निकल नहीं पाते हैं। इन रूथ के सी लीव्स हर हस्बैंड। अब बताइए, जैसे मैंने बताया था कि रूथ जो है सो आपका पहले ही मैरिड थी, लीव्स हर हस्बैंड एंड becomes the employer of mistress of employer. In Feller's case, he forges reference to get a job after leaving the prison. देखिए दोनों का मतलब कि क्या जो है सो उसका जो आपका कह सकते हैं कि फॉर्चून कहाँ पे उसको लीड कर ले जा रहा है। डेथ ऑफ कोर्स इज द लास्ट रिसोर्ट एंड फेडलर काउट इन वर्टेक्स ऑफ सोशल फोर्सेस कमिट सुसाइड। उससे इतना सोशली आपको समझ सकते हैं, मैं सोशली जो है सो प्रेशराइज किया जाता है, मेंटली जो है उसका मतलब मेंटली ट्रॉमेटिक सिचुएशन में वो आ जाता है। The tragic irony is that the symbolic blindness of impartiality of justice has unfortunately become the blindness of the complete indifference. Complete indifference हो जाता है सोसाइटी में। जो जस्टिस ब्लाइंड होता है वो तो है ही, लेकिन यही चीज जो है तो सोसाइटी भी हो जाता है, सोसाइटी भी उसी हिसाब से जज करता है जैसे कि जुडिशियरी सिस्टम करता है। द रॉन्ग डूअर इज पनिश्ड वेल एंड ट्रूली, बट हैज द जस्टिस बीन डन? बताइए, रॉन्ग डूअर को तो पब्लिक पनिश कर दिया गया, लेकिन क्या जस्टिस वास्तव में हुआ? नहीं हुआ। अब देखिए द प्ले जस्टिस बाय गॉल्सवर्दी हैज रिसीव्ड। अब इसका क्रिटिकल जो है सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आंसर में किसी कोट्स डालिए, जो प्ले है, ड्रामा है, नॉवेल है, पोएट्री है, उसका डालिए, और उसके बाद उसमें जो क्रिटिक क्या क्या कमेंट करते हैं तो वो भी डालिए, उससे आपका आंसर जो है सो और अच्छा निखर के आता है, आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अदर क्रिटिसाइड फॉर प्ले बिंग, देखिए यहाँ पे दोनों तरह का आपको यहाँ पे होगा। एक तो एक्सपोज किया उसके लिए इसकी तारीफ भी होती है, और जो ओवर ड्रामेटाइज और मेलोड्रामेटिक कर दिया उसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो विंस्टन चर्चिल, who was the who was the home secretary at that time, attended an earlier performance of the play and was impressed by the message he wrote to Goldsworthy. अब देखिए विंस्टन चर्चिल बहुत ही फेमस नाम है, आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है? चर्चिल के बारे में, ये जो है सो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं ब्रिटेन के, ठीक है? इन्होंने क्या लिखे हैं, ये लिखते हैं गॉल्सवर्दी को लेटर। आई वॉज वेरी मच स्ट्रक by your powerful play. I am glad to think that so many people will see it. It can do nothing but good. उसके बाद और आपके आती है ब्राइस, रूथलेस ब्राइस, who was the head of prison commission also
saw the play but had a negative reaction. अब इनका क्या रिएक्शन नेगेटिव है. He felt that the play was unfair to the prison authorities. क्योंकि देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो विलन बनाया गया वो आपके प्रिजन अथॉरिटी को बनाया गया था. He wrote Gosworthy, I think you have done a great injustice to the prison system of this country and have also done harm by holding up to public odium a system which has been practically abolished. अब बदलते हैं कि ये सिस्टम अब चला गया अभी नहीं है लेकिन आप इसे पब्लिक के बीच लेकर के आए जो कि नेगेटिव जो उनका इमेज खराब कर रहा है आपका प्रिजन सिस्टम का जो जेल अथॉरिटी है उसका. ठीक है. एक टाइम्स है द टाइम्स करके आप लोग बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है वो क्या लिखता है. वो लिखता है कि मिस्टर गॉसवर्दी हैज रिटन ए प्ले विच इज नॉट ओनली ए वर्क ऑफ आर्ट बट ए पीस ऑफ प्रोपेगेंडा. He has used his great gift as a dramatist to enforce a social reform. तो ये बेसिकली प्ले का जो मेन एम था वो सोशल रिफॉर्म ही था. ठीक है. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोगों जस्टिस पे के प्ले पे कोई और भी आंसर बना हुआ चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा. मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जय हिंद.